नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन क्यों पड़ा? अगर मैं यहीं पर चर्चा करूं आपसे कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है वैशेषिक दर्शन। ये जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोग को दिख रहा होगा, है ना? वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें विशेष नामक तत्व की चर्चा है। किसकी चर्चा है? विशेष नामक तत्व की चर्चा है। दो तत्व इसमें बहुत प्रधान माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में। एक का नाम है आपका, हम कह सकते हैं कि एक को हम बोल सकते हैं कि ये सामान्य तत्व है। दो तत्व हैं यहाँ पर मूल रूप से। एक को हम कह सकते हैं सामान्य तत्व, पीछे क्लासेस में मैंने इसकी चर्चा की है, सामान्य तत्व, और दूसरा तत्व है विशेष तत्व। सामान्य तत्व वह है कि जो सभी वस्तुओं में एक जैसी वस्तुओं में पाई जाती है। जैसे मेरी शक्ल, मेरा रंग रूप अनिका के रंग रूप से, संदीप के रंग रूप से भिन्न है, लेकिन फिर भी मैं भी मनुष्य कहा जाऊंगा, अनिका भी मनुष्य है और संदीप भी मनुष्य है। तो वो क्यों है? क्योंकि हम लोगों में कुछ कॉमन फिगर्स हैं, कुछ चीजें हमारे और आपके बीच में कॉमन है, जिसके कारण हम मनुष्य कहे जाते हैं। तो ये मनुष्यत्व नाम की चीज है। कुछ कलम हमारे हाथ में हो सकती है, किसी की कलम मोटी, किसी की चौड़ी, किसी की जो है लाल, किसी की पीली, किसी की काली हो सकती है। तो कलम हर किसी की अलग अलग है, लेकिन सबको हम कलम कहते हैं। तो कलमत्व नाम की चीज के कारण है। इसी तरह से कपड़े सबके अलग अलग हैं, तो कपड़ा को संस्कृत में पट कहते हैं। तो पट हम सब ने अलग अलग, कपड़ा हम सब ने अलग अलग धारण किया हुआ है, लेकिन फिर भी सबके जो है ये कपड़े या सबके पट कहे जाएंगे। तो ये कपड़ात्व या पटत्व नाम के कारण होता है। तो यही सामान्य तत्व है। लेकिन हर कोई, मैं भी मनुष्य, अनिका भी मनुष्य, संदीप भी मनुष्य, सब में मनुष्यत्व है। लेकिन आशीष सर, अनिका, संदीप, हर कोई थोड़ा थोड़ा अलग है, जिसके कारण अनिका, किसी और को अनिका नहीं कहा जा सकता, किसी और को संदीप नहीं कहा जा सकता, किसी और को आशीष सर नहीं कहा जा सकता। सही बात है ना? तो ये जो सब में भिन्नता पैदा करना है, ये भिन्नता किसकी वजह से आई है? विशेष तत्व के कारण, विशेषत्व के कारण आता है। तो इसी विशेष तत्व की चर्चा के कारण ही यह पूरा दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाया। वैशेषिक दर्शन ये नाम पड़ा है विशेष नामक तत्व के। हालांकि इस पर आगे क्लास में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये विशेष के कारण ये वैशेषिक कैसे बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं, पहले भी कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि इस दर्शन के प्रणेता का नाम क्या है। तो इस दर्शन के प्रणेता यानी कि इसके प्रतिपादक का नाम महर्षि कणाद है। क्या नाम है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद भी इनका नाम मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर महर्षि कणाद भी नाम है। कई जगहों पर महर्षि कणाद का नाम जो है वह कश्यप ऋषि भी रखा गया है। तो महर्षि कश्यप, अगर आप देखेंगे तो जो कई तरह के गोत्र हिंदू धर्म में माने जाते हैं, जब आपकी शादी वगैरह होती है, संदीप आपकी शादी हुई है? थोड़ी बहुत भी नहीं हुई है, 100 ग्राम 200 ग्राम भी नहीं। अच्छा ठीक है। तब तो उसमें गोत्र वगैरह पूछा जाता है, कोई यज्ञ कोई हवन आपके घर में होता है तो भी गोत्र पूछा जाता है। तो कश्यप गोत्र कई लोगों का होता है, खास तौर से जो लाला लोग होते हैं हिंदू धर्म में, या जो कायस्थ लोग होते हैं, तो उनका जो गोत्र आया है वह इन्हीं महर्षि कश्यप से आया हुआ। हालांकि कायस्थ के अलावा लगभग सभी जातियों में गोत्र ऐसे होते हैं जिनको कि कश्यप गोत्र माना जाता है। तो गोत्र ऋषि परंपरा पर रही है। तो कश्यप गोत्र की शुरुआत इन्हीं महर्षि कश्यप से हुई थी। इनका नाम कणभुक भी मिलता है, कणभुक, और इनका नाम
औलुक्य भी मिलता है। औलुक्य कहने का मतलब क्या? औलूक, औलुक्य नहीं, औलूक। तो औलूक नाम भी मिलता है। औलूक शब्द का मतलब होता है उल्लू। ये उल्लू क्यों? क्योंकि यह निरंतर जो है, इनके दो कारण हैं। पहले तो ये जैसे उल्लू 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमा सकता है, उसी तरह से इनके द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन होता है, वह दर्शन यह माना जाता है कि पदार्थ चिंतन के बारे में जब बात की जाती है, पदार्थ के बारे में जब बात की जाती है, तो ये सर्वोपकारक या सर्वशास्त्रोपकारक माना गया है, यानी कि अपने विषय में यह संपूर्ण माना गया है, पदार्थ चिंतन के लिए यह संपूर्ण माना गया है, इसलिए इनको औलूक शब्द दिया गया। और यही वजह है कि वैशेषिक दर्शन का एक और नाम आपको याद रखना चाहिए, वह नाम है औलुक्य दर्शन। ये जब हम लोग मोक्ष की अवधारणा पढ़ रहे थे न्याय दर्शन में, तो न्याय दर्शन में जब मोक्ष की अवधारणा पढ़ रहे थे, तो श्री हर्ष का एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर कि श्री हर्ष ने यह कहा था कि यह सचमुच उल्लुओं का दर्शन है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? तो ये एक व्यंग था इसी औलुक के शब्द पर, औलुक। तो महर्षि कणाद के कई नाम हैं, कणाद, कश्यप, कणभुक और औलुक। औलुक नाम कैसे पड़ा ये मैंने आपको बता दिया। मूल नाम इनका महर्षि कश्यप था, ठीक है। कणाद नाम क्यों पड़ा? कणाद नाम के पीछे की कहानी क्या है? अगर हम इसके प्रणेता जो है वो महर्षि कणाद के बारे में बात करें, तो दो नाम आपको मिलता है। कणाद नाम के पीछे दो कारण हैं, क्योंकि इन्होंने कण या परमाणु की चर्चा सबसे पहले की थी। किसकी चर्चा की है? कण या परमाणु की चर्चा इन्होंने की है बहुत विस्तृत रूप से, इसलिए कण की चर्चा के कारण भी इनका नाम कणाद हो जाता है। दूसरा ये है कि ये फसल कट जाने के बाद, मैंने आज का जो स्टेटमेंट बनाया था क्लास के लिए, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि फसल कट जाने के बाद जब खेत में कुछ अन्न के दाने या कण बच जाते थे, तो उनको बीन कर, या कोई अगर रास्ते में लेकर के जो है कहीं अनाज वगैरह जा रहा है और बोरी वगैरह फटी हुई है, तो कुछ अन्न के दाने गिर गए, तो ये उनको बीन लेते थे और इसी से ये अपना भोजन बनाते थे। तो इस वजह से चूंकि ये छूटे हुए कणों को खा करके जो है अपना काम चलाते थे, इसलिए इनको महर्षि कणाद का नाम मिला। यही वजह है कि कणाद, दो चर्चा मिल गई, ये वाली जो चर्चा है विशेष तौर से, इसकी वजह से इनका एक नाम कणभुक भी हुआ, क्योंकि ये कण को ही भोजन के रूप में स्वीकार करते थे, इसलिए कणभुक है। अब अगर आप इंटरनेट वगैरह पर खोजने जाएंगे, तो इंटरनेट वगैरह पर आपको क्या मिलेगा कि इंटरनेट पर आपको तमाम इस तरह की तस्वीरें मिल जाएंगी, जहां पर कि आप उठा करके देखेंगे कि महर्षि कणाद एकदम हृष्ट पुष्ट, इतना बढ़िया, विराट कोहली वाले दाढ़ी रखे हुए, एकदम टाइट मूछ वगैरह। आप समझ सकते हैं कि जो रास्ते का गिरा हुआ अन्न या खेतों में गिरा हुआ अन्न ही खाता था, तो एकदम हड्डी हाड़ रहा होगा, है ना, दुबला पतला सा बंदा रहा होगा, चेहरे पर तेज हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में जो तस्वीर उनकी बनाई जाती है महर्षि कणाद की, वह काल्पनिक चित्र है और कल्पना भी उसकी सही ढंग से नहीं की गई है। महर्षि कणाद ने जिस ग्रंथ की रचना की, इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम क्या हुआ? उस ग्रंथ का नाम रचित ग्रंथ
का नाम क्या है? वैशेषिक सूत्र। ये वैशेषिक सूत्र है। अगर हम समय काल के बारे में बात करें कि इनका समय काल क्या था, टाइम पीरियड क्या था, समय काल, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, ठीक ठीक निर्धारित करना संभव नहीं है। अब इंटरनेट पर मैं अभी देख रहा था, कोई एक कोचिंग है, मैं एक मिनट जरा अगर ये उठाऊं, तो YouTube पर एक बहुत बड़ी सी कोचिंग है, शायद स्टडी IQ रहा होगा, मैं फिर से देखने की कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए मुझको। स्टडी IQ है। स्टडी IQ में ये बताया गया है कि महर्षि कणाद ने जो उनका समय माना, वो ये एग्जैक्टली बताते हैं कि डाल्टन से या फिर न्यूटन से कोई 2500 कोई 3000 साल पहले बताते हैं। अब न्यूटन का समय जो है 16वीं 17वीं शताब्दी का है। तो अगर हम न्यूटन का समय 16वीं 17वीं शताब्दी का मान लें और वहां से हम 2500 साल पहले तक जाने की कोशिश करें, तो लाहौल मिला कुव्वत, ये सही समय काल का निर्धारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि महर्षि कणाद या वैशेषिक सूत्र की रचना कब हुई है, यह एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। हम अधिकतम इस संदर्भ में क्या बता सकते हैं? हम अधिकतम यही कह सकते हैं कि ठीक ठीक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर षड दर्शन में बात करें तो सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है, पर सांख्य दर्शन का भी समय सही सही निर्धारित करना संभव नहीं है, सर्वाधिक प्राचीन है। अब अगर सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है तो हम कह सकते हैं कि वैशेषिक इसके बाद का है। लेकिन इतना भी हम कह सकते हैं कि वैशेषिक भले ही इसके बाद का हो, लेकिन वैशेषिक जैन मत जब भी हम बोलते हैं, याद रखिएगा कि जैन मत और बौद्ध मत के पूर्व का है, ये इसके पहले का है। अब यहां पर यह भी जो है बात दीगर है कि जैन मत और बौद्ध मत, तो बौद्ध मत तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन क्या जैन मत का भी काल जो है वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का ही है? नहीं, जैन मत तो हम अगर चले जाएं और परंपरा को मान लें, जैन दर्शन के परंपरा को मान लें, तो ऋग्वेद के समय में भी जो है इनके प्रथम तीर्थंकर का जिक्र मिलता है। तो यानी कि करीबन तकरीबन ये 1500 ईसा पूर्व का है। लेकिन वैशेषिक सूत्र उतना प्राचीन नहीं हो सकता है, वह ऋग्वेद के समय का ऋग्वेद से ज्यादा प्राचीन नहीं है। क्योंकि वैशेषिक सूत्र में आगे चल करके मैं आप लोगों से अपेक्षा यह करूंगा कि बड़ी सस्ती सी किताब मिलती है, वैशेषिक सूत्र को ट्रांसलेटेड फॉर्म में जरूर मंगवा लीजिए आप और पढ़िए, मजा आता है पढ़ने में, बहुत आनंद का विषय है। लेकिन जो ट्रांसलेशन है उसको एग्जैक्ट उसकी मीनिंग मत समझिएगा। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि धर्म शास्त्रों के या इस तरह के ग्रंथों का अर्थ जो कि सुप्त वाक्यों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं, वह ट्रांसलेशन के आधार पर नहीं समझे जाने चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा आपको बनना नहीं है ना, बेवकूफों जैसी बात तो करनी नहीं है जो मीडिया में बात होती है। वहां पर सब ट्रांसलेशन पर बहस करते हैं, ट्रांसलेशन पर बहस नहीं होती। वह संपूर्ण दर्शन को एक साथ रख करके चर्चा किया जा सकता है। इसी को सत्य का संसक्तता सिद्धांत कहते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि अलका जी को यह बात समझ में आ रही होगी, वो श्रेष्ठ विदुषी महिला है। तो उस समय निर्धारण कब का है?
समय निर्धारण अगर हम कहें तो यहां पर जो जैन मत है वो महावीर स्वामी, क्योंकि स्पष्ट जो जैन दर्शन हमको मिलता है वो महावीर स्वामी से मिलता है। उसके पहले जैन धर्म मौजूद रहा होगा लेकिन जैन दर्शन स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं होता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हम पहले ले जा सकते हैं, सांख्य दर्शन को भी ले जा सकते हैं हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि यह उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद का रहा होगा। अब उत्तर वैदिक काल का समय कब आप लेकर के जा सकते हैं, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास में जा सकते हैं। तो महर्षि कणाद यहीं कहीं पर 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में कहीं निर्धारित है। ये बात समझ में आ रही है कि समय निर्धारण कैसे किया जा रहा है? तो डोर पकड़े रहिएगा। संदीप बाबू, बात समझ में आई? थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप हो रहा है। हाँ, कंफ्यूज टाइप थोड़ा हो रहा है, मतलब कंफ्यूज टाइप थोड़ा हो रहे हैं, तो मतलब बाकी सब समझ में आ रहा है ना, तो कहाँ कंफ्यूज आप हो रहे हैं बताइए? कंफ्यूजन कहाँ है बच्चा? टाइम में मतलब अच्छा, वो इतिहास थोड़ा सा पढ़ोगे तुम, इसको जो है मार्क करके रखना। जब इतिहास पढ़ोगे तब ये तुम्हारी क्लियरिटी आएगी, क्योंकि तुम्हें उत्तर वैदिक काल और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अभी जब हिस्ट्री की क्लास में चर्चा हम कर रहे थे तो वहां पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा हुई है। 16 महाजनपदों की चर्चा किया था। 16 महाजनपदों के नाम याद हैं आपको? अनिका याद को? नए काशी कौशल अयंग मगध वज्जी चेदी मलवत सस्मक अवंती गंधार कम्बोज मत्स्य सुरसेन पांचाल पूर्वज, यही ना? यस सर, बट सीक्वेंस नहीं है, मतलब बीच में गायब। कर कोशिश, जितनी बार मौका मिले उतनी बार कर कोशिश। फिर गलत होगा फिर कोशिश कर, फिर गलत होगा ट्राई करो, है ना? गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वो तो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो गिरेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? और बिना गलत किए जब 2 का पहाड़ा नहीं याद हुआ, राम राम रामा नहीं याद हुआ, तो 16 महाजनपदों के नाम एक सुर में कहाँ याद हो जाएंगे? तो मैंने भी 1000 बार गड़बड़ियां की होंगी। अब उसी समय अगर मैं भी चुप हो गया होता तो कहाँ याद होती? नहीं याद होती ना। तो हम कहां तक पहुंचे कि काल निर्धारण इसका कैसे होगा? तो काल निर्धारण हम ये मान सकते हैं कि यह मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद? इसके पीछे का कारण यह है कि वेदों के अर्थ को, ये महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि आपने वेदों के अर्थ को ठीक ठीक समझ लिया तो आप समस्त ब्रह्मांड को समझ लेंगे, और समस्त ब्रह्मांड को ही नहीं, आप ईश्वर को भी पा लेंगे। ये महर्षि कणाद लिखते हैं। तो वेदों को लिखने का मतलब है कि चारों वेदों की ठीक बात का है, लेकिन चूंकि इनके कहे गए जो है सिद्धांत हैं उनका खंडन जैन और बौद्ध के समकालीन जो अन्य दार्शनिक हुए हैं उन्होंने करने की भरपूर कोशिश की है। चारवाक ने भी की है, हालांकि चारवाक का भी समय सही से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यह माना जा सकता है कि ये दोनों के मध्य के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में कहीं पड़े होंगे। ऑलराइट, नाम इनके क्या क्या है? नाम पर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, और नाम क्यों पड़े हैं इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। यहां तक सही है। एक बात और याद रखिएगा, जो कि आपको जो है फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, ये मौज बड़ा अच्छा आएगा
ये कभी कभार भूमिका वगैरह लिखने में कि पाणिनीकृत व्याकरण और कणादकृत, कृत शब्द का मतलब रचा गया, ठीक है, किसने रचा? तो इन्होंने, कणाद ने रचा क्या? वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र में ही जिस दर्शन का प्रतिपादन हुआ वह दर्शन आगे चल करके वैशेषिक दर्शन के नाम से जाना गया। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला गया है? इनको सम्मिलित रूप से सर्वशास्त्रोपकारक माना गया है। सर्वशास्त्रोपकारक यानी कि सभी शास्त्रों पर उपकार करने वाला माना गया है। यानी कि जिस परंपरा में इन्होंने अपनी बात कही है, जिस परंपरा में इन्होंने अपनी बात कही है, उस परंपरा में रचे गए बाकी सारे ग्रंथों पर इनकी छाप, चाहे वह खंडन के रूप में दिखाई दे, चाहे वह मंडन के रूप में दिखाई दे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि खंडन का मतलब होता है किसी चीज को काटना, अब मंडन का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। तो खंडन मंडन की परंपरा में कभी ये इसको मान बैठे तो कभी ये इसको मान बैठे। तो व्याकरण किस परंपरा में रही? व्याकरण जो है वह शब्द निर्णय के लिए आवश्यक है, और कणाद की जो वैशेषिक सूत्र है ये किसके लिए है? तो ये पदार्थ निर्णय, यानी कि अगर पदार्थों के बारे में कोई चर्चा हुई तो आगे चल करके सभी दर्शनों ने वैशेषिक सूत्र का सहारा जरूर लिया, चाहे तो उसकी बात को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं और चाहे तो उसकी बात को अस्वीकार करके आगे बढ़े हैं। इसी तरह से व्याकरण की परंपरा में जो लोग आगे चले हैं, शब्द निर्णय पर जो आगे चले हैं, वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण के जरिए आगे बढ़े हैं। इसलिए इनको अपनी अपनी परंपरा का सर्वशास्त्रोपकारक ग्रंथ माना गया है। सर्वशास्त्रोपकारक का अर्थ समझ में आया यहां पर आप लोगों को? हाँ या ना? जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है। अब संस्कृत में श्लोक भी आता है, संस्कृत में श्लोक भी आता है, उसको जो है याद रखिएगा, कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारम सर्वशास्त्रोपकारकम, ये श्लोक भी संस्कृत में जिक्र किया गया है। अगर आगे चल करके देखें इसी परंपरा में तो हम ये कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? वैशेषिक दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं? तो इनमें सबसे पहले वैशेषिक सूत्र है, रचयिता कौन है? महर्षि कणाद है। इसके बाद पदार्थ धर्म संग्रह है,
पदार्थ धर्म संग्रह, ये प्रशस्त पाद का लिखा हुआ है। अब मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर यूपीएससी के लिए आप जाएंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार में मेंस में अब चूंकि जो है ऑप्शनल पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए वहां पर संभावना है कि इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे। और अगर आप जो है नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आवश्यक है। इसके अलावा उदयन की किरणावली, किरणावली किसने लिखा? किरणावली उदयन ने लिखा, तो ये भी महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके अलावा न्याय कंदली भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। न्याय कंदली किसने लिखा? तो श्रीधर ने लिखा है। तो ये इसको लेकर के जो है आगे बढ़े हैं, तो इतना लिख लीजिए। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे जो है काफी महत्वपूर्ण दर्शन रहे। इसमें से वैशेषिक सूत्र, पदार्थ धर्म संग्रह और किरणावली का विशेष महत्व है, और खासतौर से उदयन को लेकर के अगर हम चलते हैं, क्योंकि जैसे कि कुछ जगहों पर महर्षि कणाद इशारा करके आगे बढ़ गए हैं। अगर आप वैशेषिक सूत्र को पढ़िएगा तो गुणों की चर्चा अगर देखिएगा तो गुण जो है 24 माने गए हैं। महर्षि कणाद ने 17 की चर्चा की है, लेकिन बाकी 7 पर, लेकिन उन्होंने ये कहा आदि शब्द लिख दिया, लेकिन उस संख्या को 24 को ला करके पूरा करने का काम आपके उदयन ने ही किया किरणावली में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो धीरे धीरे उस परंपरा को समझने की कोशिश करेंगे। अब महर्षि कणाद होने का अर्थ क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि कणाद ने ही सर्वप्रथम परमाणुवाद की चर्चा की है। हालांकि जिस परमाणु की चर्चा आज की तारीख में छाती पीट पीट करके स्यापा पाने का कि अरे अरे हमारे बाबा जी ने तो बहुत जानकार थे, नासा में रिसर्च हुआ है, अब वहां पे बाबा जी ने का जो कहना था वो मान लिया गया है। नासा वाले सिर ठोंक करके बैठे हैं कि हम कब रिसर्च किए। अब परमाणु पर अभी आप जाएंगे अगर तो इंटरनेट पर आपको ऐसे तमाम लेख मिल जाएंगे गधा बसंतों के लिखे हुए, जो ये कहेंगे कि परमाणुवाद पर जो महर्षि कणाद ने दिया, डाल्टन से पहले दिया और उसको इन्होंने मान लिया। आज नासा इसको स्वीकार कर रहा है। नासा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बना हुआ है, वह परमाणु की चर्चा क्यों करेगा? करेगा क्या? नहीं, लेकिन हमको जो है रटवा दिया गया है। हर बात में नासा ने किया, नासा ने किया, नासा ने किया, नासा ने किया। नासा का सत्यानाशा पीट करके रख दिया लोगों ने, हर बात में नासा। ये सोशल मीडिया पर बड़ा तेज फैला हुआ है, तो कभी भी कुछ भी अगर आप इंटरनेट से पढ़िएगा तो दिल दिमाग को आप जिंदा रखिएगा। दिल दिमाग मर गया तो जो समझाएंगे वो समझ लीजिए, पर जिंदा रख करके समझने की कोशिश करिएगा। महर्षि कणाद ने निसंदेह परमाणु की चर्चा की, और डाल्टन से हजारों वर्ष पहले कर दिया, कम से कम 1000-1500 साल पहले किया है। अगर डाल्टन के हम समय के हिसाब से जाते हैं 2000 साल तो पहले मान लिए। और महर्षि कणाद परमाणु की जब चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि ये तमाम तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश नहीं, क्योंकि आकाश से लिखता है, आकाश कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वही आकाश है। कुरान में लिखा हुआ है कि फिर अल्लाह ने तेरे सोने के लिए पृथ्वी को चादर की तरह फैला दिया और ओढ़ने को आसमान को चादर की तरह फैला दिया। अब ये देखिए धर्म की मान्यता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसी सुन नहीं मान सकते, क्योंकि धरती फैली भी नहीं है, गोल है। आकाश चादर नहीं, क्योंकि आकाश कुछ है ही नहीं, शून्यता है आकाश। परंतु जो आपका दर्शन प्रणाली है या भारतीय दर्शन प्रणाली, वह यह बात मानता था कि आकाश कुछ नहीं है, शून्य है। शून्यता का
अनुभव है, कुछ ना होने का बड़ा असर होता है। तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आकाश को ठेंगा दिखा दीजिए सीधे सीधे, आकाश नहीं चाहिए। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 तत्व हैं। ये 4 तत्व जो निर्मित होते हैं, ये परमाणुओं से होते हैं। यानी कि चारों तत्व की जो सूक्ष्मतम इकाई है, अब यहीं पर याद रखिएगा कि जो कणाद जिसकी चर्चा करते हैं वह क्या है कि परमाणुवाद की सबसे पहली चर्चा आपको कहां होती हुई दिखाई देगी? महर्षि कणाद करते हैं। हालांकि महर्षि कणाद ये कहते हैं कि वह जिस भी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं वह वेदों में है, लेकिन वेदों में परमाणु शब्द नहीं है। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने किया है। तो अब आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे, इससे जुड़ा हुआ मैं पूछूं तो आप लोगों से, अगर सो न गए हो तो, एटम शब्द की चर्चा सर्वप्रथम किसने किया है? अभी बताया आप लोगों को, एटम की चर्चा सबसे पहले किसने किया? एटम की चर्चा शब्द, एटम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? न्यूटन। महर्षि कणाद ने किया परमाणु की चर्चा, तो परमाणु की चर्चा महर्षि कणाद, क्या एटम शब्द अंग्रेजी में लिखे होंगे कभी? नहीं। उन्होंने परमाणु शब्द की चर्चा की होगी ना, एटम की चर्चा नहीं की होगी ना। एटम शब्द का प्रयोग डाल्टन के पास रहने दीजिए। परमाणु शब्द की चर्चा, और वाद का मतलब होता है सिद्धांत। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, कई मामलों में अगर आप देखिए तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है और जो महर्षि कणाद की एटॉमिक थ्योरी है, कई मायनों में इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं और कई मायनों में डिफरेंसेस भी हैं। कई आगे चलकर के जो रिसर्च हुए उनमें कई जगहों पर कणाद से ही निकल गए और कई जगहों पर डाल्टन से निकल गए। तो हमें लेकिन ये याद रखना होगा कि विज्ञान दर्शन का आधार लेकर के ही बढ़ सकता है, परंतु विज्ञान और दर्शन दो भिन्न चीजें हैं और हमें आधुनिक परमाणुवाद की तुलना महर्षि कणाद के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की लीक बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे कुछ दूर तक तो विज्ञान और दर्शन शास्त्र चलते हैं साथ में, लेकिन विज्ञान फिर इधर निकल जाता है और दर्शन जो है इधर निकल जाता है। दोनों को एक साथ रखने की कोशिश मत करिएगा। तो ये जरूर है कि डाल्टन से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु की चर्चा किया और उन्होंने बताया कि चारों तत्वों की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह कहां पर है। तो इन्होंने कहा कि चारों तत्वों की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह आपके परमाणु के रूप में है, और परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं। परमाणु के संयोग से क्या बनते हैं? परमाणु के संयोग से अणु बनते हैं, और अणु से आगे चल करके द्वि अणु भी बनते हैं। इसकी चर्चा महर्षि कणाद ने किया है। क्या कह रहे हो? परमाणु से अणु, अणु से द्वि अणु, और द्वि अणुओं से आगे चल करके सभी चीजें, सभी पदार्थ निर्मित हैं। पदार्थ नहीं, द्रव्य शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि सभी द्रव्य इससे निर्मित हुए हैं। ऑलराइट, इतना ही नहीं, महर्षि कणाद ने
परमाणुओं के बारे में और भी बहुत विस्तार से चर्चा किया है, उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। महर्षि कणाद के अनुसार ये परमाणु ही हैं, परमाणु जिनसे समस्त संसार बना है। परमाणु से क्या बना है? समस्त संसार बना है। लेकिन परमाणु समस्त संसार के निर्माता ये परमाणु, लेकिन परमाणु कैसे हैं? अचेतन तत्व हैं, इसलिए यह स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए ये स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए परमाणुओं के संयोग के लिए ईश्वर आवश्यक है। ईश्वर आवश्यक है। इस तरह से जहां पर परमाणु डाल्टन के यहाँ पूरी तरह से भौतिकता की व्याख्या के लिए है, वहीं पर कणाद के जो परमाणु हैं वो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी मांग को रखते हैं। इसके अलावा महर्षि कणाद ने वेग के जो सिद्धांत हैं वह भी दिए थे। वेग के सिद्धांत यानी कि न्यूटन के पूर्व, हालांकि न्यूटन ने उनको ज्यादा क्रमबद्ध तरीके से बताया, महर्षि कणाद ने उस तरह से उनको मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया था। न्यूटन ने उनको मैथमेटिकली प्रूव किया था। इसी तरह से ऊर्जा और द्रव्य का संबंध आइंस्टीन के पहले ही इन्होंने दे दिया था। सर एक बार रिपीट कर देंगे? अक्सर ये स्क्रीन वैसे दिख रही है, मतलब खाली फोटो दिख रही है तो ऊपर आप दिख रहे हैं, प्लेन स्क्रीन नहीं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सुन लीजिए, ठीक है? ओके सर। तो महर्षि कणाद के पहले ही इन्होंने वहां पर चर्चा महर्षि कणाद ने न्यूटन और आइंस्टीन के पहले इनकी चर्चा की हुई है। अब आइए जो है हम, लेकिन ये हमारे एग्जाम्स के लिहाज से जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं पता हमको वास्तव में कि किस तरह से जो है एग्जाम में जो है इसको अडॉप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पर समझे रहिएगा कि न्यूटन के पहले वेग सिद्धांत को भी उन्होंने दिया है, और इसी तरह से आइंस्टीन के पहले ऊर्जा और द्रव्य के सिद्धांत को भी महर्षि कणाद ने चर्चा कर रखा है। अब यहाँ से हम लोग जो है एक नई सिरे की तरफ मुड़ने की कोशिश करेंगे, और वो है वैशेषिक दर्शन। जहां से आप लोगों को लिखना चाहिए वह है न्याय तथा वैशेषिक समान तंत्र के रूप में। न्याय तथा वैशेषिक समान तंत्र के रूप में। ठीक है, इसमें जरा लिखिए, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में इतनी घनिष्ठता है कि दोनों
इतनी घनिष्ठता है कि दोनों को समान तंत्र कहा जाता है, को समान तंत्र कहा जाता है। समान तंत्र को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एलाइड सिस्टम। या सिस्टर सिस्टम। कहा जाता है। दोनों को एक संयुक्त नाम, दोनों को एक संयुक्त नाम न्याय, वैशेषिक दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन से भी पुकारा जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन से भी पुकारा जाता है। दोनों को समान तंत्र या जुड़वा दर्शन, दोनों को समान तंत्र या जुड़वा दर्शन निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है। नंबर 1, न्याय शास्त्र में तर्क शास्त्र का न्याय शास्त्र में तर्क शास्त्र का और वैशेषिक दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा का विस्तृत अध्ययन किया गया है, का विस्तृत अध्ययन किया गया है। न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र, न्याय दर्शन में तर्क शास्त्र, इसी में आगे बढ़ना, तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी EPISTEMOLOGY, एपिस्टेमोलॉजी दोनों का विवेचन होता है। दोनों का विवेचन होता है। वैशेषिक तत्व मीमांसा वैशेषिक तत्व मीमांसा न्याय दर्शन के प्रमाण शास्त्र पर आधारित है। वैशेषिक तत्व मीमांसा न्याय दर्शन के प्रमाण शास्त्र पर आधारित है।
जबकि जबकि न्याय दर्शन भी वैशेषिक के तत्व मीमांसा का ऋणी है। तत्व मीमांसा का ऋणी है। इस प्रकार न्याय दर्शन तत्व मीमांसा के लिए वैशेषिक दर्शन पर और वैशेषिक दर्शन तर्क शास्त्र के लिए और ज्ञान मीमांसा के लिए न्याय दर्शन पर आश्रित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, दोनों ही दर्शन ईश्वरवादी हैं। न्याय दर्शन में ईश्वर के स्वरूप एवं ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के लिए पर्याप्त चर्चा मिलती है। न्यायिक यानी कि न्याय दर्शन को मानने वाले न्यायिक ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण पालनकर्ता संहारक धर्म व्यवस्थापक
एवं अदृष्ट का संचालक मानते हैं, एवं अदृष्ट का संचालक मानते हैं। वैशेषिक दर्शन भी वैशेषिक दर्शन भी वैशेषिक दर्शन भी ईश्वर के इस स्वरूप को वैशेषिक दर्शन भी ईश्वर के इस स्वरूप को ज्यों का त्यों मान लेता है, ज्यों का त्यों मान लेता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए न्यायिकों के प्रमाणों को भी वैशेषिकों ने अपना लिया है, वैशेषिकों ने अपना लिया है। इस प्रकार ईश्वर ज्ञान इस प्रकार ईश्वर ज्ञान को इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं हम लोग? थियोलॉजी। के क्षेत्र में दोनों दर्शन समान विचारधारा अपनाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, विश्व की उत्पत्ति के विषय में दोनों दर्शनों में समान मत है। दोनों ही दर्शन परमाणुवादी विचार द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड को अपनाते हैं। वैशेषिकों के अनुसार विश्व के निर्माणक तत्व विश्व के
निर्माणक तत्व परमाणु है। परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। परमाणु स्वयं अचेतन है, इसलिए विश्व के निर्माण में असमर्थ होते हैं। अब चूंकि ये अचेतन है तो कोई ना कोई चेतना का तत्व चाहिए, तो वह चेतना का तत्व कहां पर हो जाएगा? तो ईश्वर है। ईश्वर इन परमाणुओं के योग अथवा संयोग से विश्व का निर्माण करता है। विश्व की सृष्टि करता है। ठीक है। अब अगर जो है हमने इस बात को मान लिया, तो यहां से एक निष्कर्ष हम और निकाल सकते हैं। वो क्या निकाल सकते हैं? वह निष्कर्ष हमारा ये होगा कि विश्व निर्माण के लिए उपादान कारण कौन हुआ? विश्व निर्माण के लिए उपादान कारण आपका परमाणु हुआ, और निमित्त कारण कौन हुआ? कारण कार्य सिद्धांत आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, अरिस्टोटल के सबसे हमने समझा। ईश्वर सर। ईश्वर हुआ। वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये दोनों बात सही है। जी सर। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि यह विश्व कैसा होगा? यह विश्व जड़ात्मक नहीं है। अब साइंस क्या मानता है कि विश्व जड़ात्मक नहीं है। हालांकि अब क्वांटम फिजिक्स आ गई है। क्वांटम फिजिक्स केवल इसको जो है जड़ या मैटेरियल नहीं मानता है, बल्कि यह विश्व कैसा है? विश्व आध्यात्मिक है। जी सर। यानी कि मैटेरियल नहीं है। ये मैटेरियल नहीं है। क्या है ये? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है। वैशेषिक दर्शन के आगे लिखेगा इसमें, वैशेषिक दर्शन के विश्व संबंधी विचारों को, वैशेषिक दर्शन के विश्व संबंधी विचारों को न्यायिक न्यायिक बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेते हैं। न्यायिक बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा।
न्यायिक और वैशेषिक दोनों ही मोक्ष के स्वरूप को लेकर समान विचार रखते हैं। यानी कि अब चौथे पॉइंट में हम क्या आ गए? सर क्या न्यायिक और वैशेषिक दोनों ही मोक्ष के स्वरूप को लेकर सहमति है। दोनों ही के अनुसार मोक्ष सुख दुख दोनों से परे हो जाने की अवस्था है। कि दोनों ही हम मानते हैं कि बंधन का कारण क्या है? मोक्ष। जब सॉरी, बंधन का कारण क्या होगा? अज्ञान। और मोक्ष का कारण ज्ञान। तो देखिए, जब जिंदगी में आप लोग को बहुत तकलीफ या बहुत कष्ट होता है और आप मुझसे बात जो लोग मुझको जानते हैं, तो जब मुझसे बात करते हैं तो मैं उनको थोड़ा बहुत ज्ञान भरी चीजें बताता हूँ। जब मैं आपको ज्ञान भरी चीजें बताता हूँ तो उससे क्या नतीजा निकलता है? उससे नतीजा निकलता है कि आप थोड़ा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बंधन को काटने का रास्ता क्या है? ज्ञान है। सही बात है? संदीप सो गए? No, sir. Yes, sir. पांचवा लिखिए। आत्मा के स्वरूप को लेकर के भी दोनों दर्शन समान मत रखते हैं। आत्मा के स्वरूप को लेकर के भी दोनों दर्शन समान मत रखते हैं। समान मत रखते हैं। न्याय दर्शन यह मानता है कि चेतना अब चेतना जो है वह आत्मा का गुण हो सकता है। आत्मा का गुण कैसा हो सकता है? या तो स्वाभाविक गुण हो या फिर आकस्मिक हो। अब हम लोगों ने आत्मा पर काफी चर्चा किया हुआ है। अगर उसके हिसाब से माने तो चेतना जो है वह आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि कैसा है? आकस्मिक है, आता और जाता रहता है। न्याय दर्शन के अनुसार चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण ना होकर के कैसा गुण है? आकस्मिक गुण है। वैशेषिक भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मनस के सिद्धांत पर भी या मनस के स्वरूप पर भी
दोनों के विचार समान हैं। मनस कैसा है यहां पर? तो मनस परमाणु युक्त है। परमाणु युक्त है। वैशेषिक चर्चा करते हैं, न्याय इस पर बहुत अधिक जोर नहीं देते। अगला लिखिएगा। सातवां, कारण कार्य सिद्धांत पर भी दो लेकर दोनों में एक राय है। क्या ये राय क्या है? लॉ ऑफ पॉजिशन को लेकर के राय ये है कि दोनों असत कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। दोनों असत कार्यवाद को असत कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। असत कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है। पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है। आगे लिखिएगा। पैरा चेंज कर दीजिए। दोनों पैरा चेंज करके लिखिएगा। दोनों दर्शनों में उपर्युक्त समानताओं के उपरांत कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। दोनों दर्शनों में प्रमुख अंतर निम्नवत हैं। प्रमुख अंतर
नंबर 1, न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है। नंबर 1, या ऐसे लिख लीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। जबकि वैशेषिक केवल 2 प्रमाण ही मानते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। जबकि वैशेषिक केवल 2 ही प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है। वैशेषिकों के अनुसार उपमान और शब्द, वैशेषिकों के अनुसार उपमान और शब्द अनुमान के ही अंतर्गत आ जाते हैं। वैशेषिकों के अनुसार अनुमान और शब्द, उपमान और शब्द अनुमान के ही अंतर्गत आ जाते हैं। उपमान और शब्द अनुमान के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट, न्यायिक 16 पदार्थ मानते हैं। न्यायिक 16 पदार्थ मानते हैं। जबकि वैशेषिक केवल 7 पदार्थ मानते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग ओवर कर देते हैं। ठीक है। कल फिर हम लोग जो है इसी टाइम पर मिलेंगे। 6 बजे सुबह की क्लास 1-2 दिन बाद ही अभी करेंगे। ऑर्डर। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए आप लोग।